गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज मैं आपको व्याकरण का चैप्टर विशेषण पढ़ाने जा रही हूँ। बेटा आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड में लिखा हुआ, तो मुझे लगा कि ग्रामर अगर मैं बोर्ड में समझाऊंगी तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो विशेषण क्या होता है, पहले ओरल समझ लीजिए बच्चों। मान लीजिए हमारे पास एक डस्टर है, ठीक है, तो एक डस्टर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 4 डस्टर हैं तो हम उनको अलग अलग उनके रंगों से जानते हैं। मान लीजिए इसका कलर आपको कैसा दिखाई दे रहा है, येलो। फिर एक ब्लैक डस्टर होगा, एक रेड होगा, तो हम आपसे कहेंगे येलो वाला डस्टर उठा लाइए, ठीक है। तो डस्टर संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है। तो विशेषण क्या होता है इस उदाहरण से पता लगता है। अब मान लीजिए चौक है हमारे पास, बहुत तरह की चौक हैं, तो नीला होना, पीला होना, काला होना या छोटी होना, आधी होना उसकी विशेषता है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं या संज्ञा के बारे में विशेष बातें बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये क्या हो गई, संज्ञा की परिभाषा। आपको लिखना क्या क्या है, जो मैं यहाँ पर समझाते जा रही हूँ, जो पॉइंट लिख रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं। तो सबसे क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है, विशेषण हेडिंग डालनी है। जिस दिन आप इसको करेंगे उस दिन की डेट डालनी है, उसके पश्चात उसकी परिभाषा। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है, ठीक है। यानी कि संज्ञा, मान लीजिए क्लास में लड़के हैं तो सब एक से हैं, ठीक है, तो संज्ञा की विशेषता उनको एक दूसरे से अलग करती है। अगर मैं कहती हूँ कि जैसे हम लोगों को आदत होती है बेटा, आप भी अपने दोस्तों को कहते हैं, जैसे किसी का नाम लंबू होता है, कोई लंबा लड़का है, कोई छोटा लड़का है, कोई मोटा लड़का है, कोई बुद्धिमान है, कोई खिलाड़ी है, तो ये उनकी विशेषताएं हैं। इन नामों से संबोधित करना, किसी के बारे में हम विशेष बातें बता रहे हैं, तो यही विशेषण है। अब विशेषण में 2 शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 शब्दों को जानना आपके लिए जरूरी है। वो है विशेष्य और दूसरा शब्द है विशेषण। विशेषण। अब विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, इसको जान लीजिए। इसको परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। तो परीक्षा में आने के लिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया, विशेषण किसे कहते हैं या विशेषण की परिभाषा लिखिए। तो जब भी आप विशेषण की परिभाषा लिखेंगे तो उसके साथ 2 एग्जाम्पल भी जरूर देंगे कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा, ठीक है, सूखा पर्वत, हरा पेड़, ये पेड़ की क्या है विशेषता, सूखा पेड़। विशेषता अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। विशेषता का ये मतलब नहीं है कि हम गुण ही गुण बता रहे हैं, हम उसमें दोष भी बता सकते हैं। तो बच्चों, विशेष्य और विशेषण ये 2 शब्द हो गए, इन्हें समझना जरूरी है। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे मान लीजिए है सूना घर, तो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, घर की। घर कैसा है, सूना है, तो यहाँ पर घर हमारा विशेष्य कहा जाता है घर को, और सूना होना उसकी विशेषता होना विशेषण होती है। तो ऐसे ही हम कहें कि बुद्धिमान छात्र, तो बुद्धिमान विशेषता है तो विशेषण है, और छात्र जिसके बारे में बताया जा रहा है वो क्या है, विशेष्य है। अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अगर हम कह रहे हैं कि भीड़भाड़ से भरी दिल्ली, तो भीड़भाड़ से भरा होना उसकी विशेषता है, तो वो विशेषण हो गया, और दिल्ली जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। इज दैट क्लियर? ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर हम कहें कि हरा आम,
तो हरा होना उसकी विशेषता है, वो विशेषण शब्द है। और आम जिसके बारे में बातें की जा रही है वो क्या है, विशेष्य। तो आपको एग्जाम में विशेष्य और विशेषण को पहचानना भी आएगा, तो वो भी समझ में आना चाहिए। मतलब मान लीजिए हम कह रहे हैं गुस्सेबाज लड़का, तो गुस्सेबाज होना उसकी विशेषता है, तो वो विशेषण हो गया गुस्सेबाज होना, और लड़का विशेष्य। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। तो बच्चों विशेषण हम इसी को मिटाकर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, विशेषण के भेद। अभी तक आपका लिखित कार्य कितना हो गया? सबसे पहले आपने विशेषण की परिभाषा लिखी, फिर विशेष और विशेषण को समझाया, अलग अलग शब्दों को। आपके लिए लिखित काम भी भेजा जाएगा, तो आपको जब समझ में आ जाएगा तो आपको कॉपी करना आसान होगा। तो बच्चों जो विशेषण के भेद हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह की क्वालिटी को हम बताते हैं, तो उन्हें 4 तरह के होते हैं। तो उन्हें आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे? या तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे गोले तरह के बना लीजिएगा, या कोई थोड़ा डिजाइनर कर लीजिएगा जिससे आपको याद रहेगा बच्चों। तो सबसे पहला विशेषण है बच्चों गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, ठीक है, गुणवाचक विशेषण। तो गुण बताने वाला, क्वालिटी बताने वाला। क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ईमानदार भी हो सकती है, बेईमान भी हो सकती है। तो कुछ भी गुण है बेटा। लाल रंग होना भी गुण है, काला रंग भी गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है संख्यावाचक। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है? 4 बच्चे चल रहे हैं, तो 4 उनकी संख्या है बच्चों। 4 केले ले आओ, तो आपको पता कैसे चला? केले ले आओ, अगर माँ कहेंगे, आप कहेंगे कितने, तो जो माँ बताएंगी वो उसकी विशेषता होगी बच्चों। ठीक है, कितने लाने हैं, 4 लड़कों को भेज दो, तो ये विशेषता है। पूरी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, 4 लड़के अगर मैं कह रही हूँ, तो 4 होना उनकी क्या है, विशेषता है, अलग हो जा रहे हो ग्रुप से। तो ये संख्यावाची विशेषण हो गया, जहां पर हम संख्या से वस्तुओं की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। ठीक है, अगला है बच्चों परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाण को बताने वाला। परिमाण क्या होता है बच्चों? नाप तौल। जैसे 2 किलो, अब हम चीनी अगर मंगानी है तो हम 4 चीनी ले आओ नहीं कह सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 4 kg या 4 किलो चीनी ले आओ। या अगर कपड़ा है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 4 कपड़े ले आओ, तो संख्या से हम नहीं बता सकते, हम किससे बताएंगे, 2 मीटर कपड़ा ले आओ। तो जहाँ नाप तौल की बात की जाती है, क्वांटिटी की बात की जाती है, वहाँ क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला है बच्चों संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक, ठीक है, संकेत इशारा करने वाला। मान लीजिए कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, मैंने इशारा किया कि ये लड़का बोल रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। मैंने कहा आपसे अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं, बोलना भी कोई बुरी विशेषता नहीं है बच्चों। मैं कहूँगी ये बच्चा आंसर देगा, तो मैंने उसकी तरफ संकेत करके उसको क्या बना दिया, स्पेशल बना दिया, विशेष बना दिया, ये उसकी विशेषता है, और बच्चे चुपचाप बैठ जाएंगे, वही बच्चा आंसर देगा। ठीक है, मान लो मैं कह रही हूँ ये बाहर जाएगा, तो मैंने उस बच्चे को क्या बना दिया, स्पेशल, ये उसकी विशेषता हो गई। तो ये संकेतवाचक विशेषण हो गया बच्चों। तो आपको इन चारों की परिभाषाएं भी लिखनी होंगी, जैसे कि समझाया गया है अभी, और इनके बारे में समझना भी होगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया, विशेषण की परिभाषा बताई, विशेषण में विशेष और विशेषण 2 शब्द होते हैं ये बताया, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। फिर विशेषण के भेद, उनको आप थोड़ा स्टाइल से लिख लीजिएगा, कोई अच्छे स्टाइल बना के। उसके बाद क्या करना है, आपको इनकी एक एक करके, सबसे पहले आप गुणवाचक विशेषण की
परिभाषा लिखेंगे, ठीक है, जो मैं आपके लिए लिखकर भेजूंगी। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखेंगे और इसके 4 एग्जाम्पल देंगे। जैसे काला घोड़ा पानी पी रहा है, तो काला होना उसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है। हरा पेड़ गिर गया, पेड़ की विशेषता क्या है, हरा होना, ठीक है। सूखा पेड़ काट दिया गया, तो सूखा उसकी क्या है, विशेषता। इस तरह के 4 एग्जाम्पल आप हर परिभाषा के साथ लिखेंगे। इसमें एक शब्द और आया है जो मैंने नहीं बताया, वाचक। इसको मैंने कभी बताया होगा, वाचक मतलब बोलने वाला। जैसे मैं इस समय बोल रही हूँ तो मैं वाचक हूँ। आपने ये शब्द सुना होगा घर में, जब पंडित जी आते हैं तो कहते हैं कथावाचक, कथा को बोलने वाला। तो बच्चों, ये संकेत को बोलने वाला विशेषण है, ये परिमाण को बताने वाला विशेषण है, ये संख्या को बताने वाला विशेषण है, और ये गुण को बताने वाला विशेषण है। अब इसमें भी कुछ भेद हैं जो आपके लिए समझने जरूरी है, लेकिन उनको अलग करना आपके लिए याद करना बहुत जरूरी नहीं है। मैं बता देती हूँ। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसे बच्चों? 2 किलो चीनी ले आओ तो निश्चित परिमाणवाचक है, जिसमें हमें क्लियर पता है कि कितना, क्वांटिटी पता है। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि थोड़ा चीनी दे दो, थोड़ा ले आओ, थोड़ा दूध पी लो, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। शायद आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा और होना भी चाहिए। ये आगे भी आपके काम आएगा बच्चों, 10th तक भी काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। और अगला है संख्यावाचक के भी ऐसे ही 2 भेद होते हैं बच्चों, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे कुछ छात्र जा रहे हैं, ठीक है, ये अनिश्चित संख्या है, हमको पता नहीं है, लेकिन इसका हमें क्लियर है कि हम उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तभी संख्यावाचक होते हैं, ठीक है। और अगर हम कहें 4 छात्र जा रहे हैं तो ये निश्चित संख्यावाचक है। इज दैट करेक्ट बच्चों? क्या समझ में आ गया है आप लोगों को ठीक से? तो आपको फिर एक एक करके पहले गुणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी होगी, फिर आपको संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी होगी, फिर आपको परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी होगी, और फिर संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा लिखनी होगी। ये आपका लिखित काम होगा। उसके बाद आपको कुछ अभ्यास कराए जाएंगे। तो उन अभ्यासों की मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पर कराती हूँ, उसके बाद हम लोग टेस्ट में ये काम करेंगे। तो मैं बोर्ड में आपको कुछ अभ्यास दे रही हूँ जो आपको कॉपी में नहीं लिखने, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा अभ्यास कर रहे हैं कि आपको कितना समझ में आ गया है। तो जैसे ही मैं बोर्ड पर आपका क्वेश्चन लिखूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा विशेषण है, ठीक है। मोहन गुणवान है। अब आपको एग्जाम में कैसे दिया जाएगा ये? पहले तो परिभाषाएं दी जाएंगी या भेद दिए जाएंगे या उनकी परिभाषाएं दी जाएंगी। दूसरा आपको पहचानने को दिया जाएगा बच्चों। जैसे ये लाइन दे दी जाएगी, इसमें ये कर दिया जाएगा, आपको लिखा जाएगा कि ये कौन सा विशेषण है, या ये लाइन नहीं होगी और आपको विशेषण शब्द को पहचानना होगा और बताना होगा कि वो कौन सा विशेषण है। अगर लाइन नहीं है तो आप बताएंगे कि इस वाक्य में गुणवान विशेषण है और कौन सा विशेषण है, गुणवाचक, ठीक है। अब हम कहें खिलाड़ी सुस्त है, सुस्त है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे और हम बताएंगे कि ये गुणवाचक विशेषण है। पेड़ लंबा है, सागर गहरा है, गहराई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, कलर सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल समझ लीजिए बेटा, छोटी छोटी चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप हिंदी में जो मात्राओं की गलतियां करते हैं वो मत करिए बच्चों। जैसे हम कहें गुणवान है,
हम एक व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं तो बिंदी नहीं होगी। अगर हम कहते हैं छात्र गुणवान हैं, तो जैसे ही हमारे नाक में साउंड जाती है तो शब्द के ऊपर क्या आ जाती है, बिंदी आ जाती है, जिसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको सीखना है। खिलाड़ी सुस्त है, एक वचन। अगर हम कहते खिलाड़ी सुस्त हैं तो देखिए बहुवचन बदल गया और शब्द के ऊपर क्या आ गई, बिंदी आ गई। ठीक है, हम कहें कि गाय सफ़ेद है, गुलाब लाल है, तो ये सारे गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, आपको मैं पहचानने को दे रही हूँ। अगला है बच्चों, ये लड़का मेरा भाई है। आप बताइए यहाँ पर कोई विशेषण शब्द है क्या, और कौन सा है? ये, क्योंकि एक लड़के की तरफ इशारा किया गया है। सारे लड़के भाई नहीं हो सकते, तो एक को विशेष बना दिया गया, स्पेशल है। ठीक है, तो ये लड़का कौन सा विशेषण है? संकेत वाचक विशेषण है। इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है, क्योंकि ये विशेषण सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब बच्चों देखिए, सर्वनाम और विशेषण में अंतर है। अगर ये लड़का नहीं होता यहाँ पर तो ये सर्वनाम होता, लेकिन जब ये संज्ञा के साथ लगता है, ये लड़का, तो ये क्या बन जाता है? सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो ये इसकी पहचान है। ठीक है, अब देखिए 10 किलो दूध लाओ। यहाँ विशेषण क्या है बच्चों? तो आपको समझ में आ गया होगा। 10 किलो दूध की क्या है विशेषता है? 1 किलो, और निश्चित परिमाणवाचक है। अगर थोड़ा या कुछ होता तो क्या हो जाता? अनिश्चित परिमाणवाचक। कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि कुछ दूध पी लो, कुछ दूध ले आओ, तो वो अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, वो संख्यावाचक नहीं होता, क्योंकि दूध को हम संख्या में नहीं गिन सकते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा कि किस चीज़ को हम संख्या में गिन सकते हैं। अगर आप कहें कि 4 गेहूं ले आओ तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा होता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब हम कहें 4 लड़के सोए हैं, ये कौन सा है? आपको समझ में आ रहा होगा, संख्यावाचक, और वो भी निश्चित संख्यावाचक। अगर मैं कहती कि कुछ लड़के सोए हैं तो क्या हो जाता? अनिश्चित संख्यावाचक। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ छोटा सा है, ठीक है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक छोटी सी चीज और है, उसे भी समझ लीजिए, वो भी आपके काम आएगी। वो अंग्रेजी में भी होती है। ये विशेषण आपको अंग्रेजी में भी पढ़ाया जाता है। अगर आप हिंदी में समझ लेंगे तो आपको इससे भी हेल्प मिलेगी बच्चों। तो इसमें होता है 3 अवस्थाएं होती हैं इसकी। मूल अवस्था नंबर 1, नंबर 2 उत्तरावस्था और 3 उत्तम अवस्था। कहीं मैंने साथ लिख दिया है शब्द को, कहीं मैं कैसे लिख रही हूँ, अलग लिख रही हूँ। तो मूल अवस्था क्या होती है? राम अच्छा है, ये मूल अवस्था है जिसमें किसी से तुलना नहीं हो रही है। दूसरे में उत्तर अवस्था में किसी एक से तुलना होती है। राम सुरेश से अच्छा है, ठीक है, और ये होती है राम सबसे अच्छा है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये आपको डिग्री आप पढ़ेंगे इसको इंग्लिश में। ठीक है, राम इज गुड, राम इज बेटर, राम इज बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट जो पढ़ते हैं वही चीज हिंदी में है मूल अवस्था, यानी कि किसी की कोई विशेषता बताना। जैसे गुलाब लाल है, एक विशेषता हो गई, तो मूल अवस्था। मेरे गार्डन का गुलाब राम के गार्डन के गुलाब से लाल है, 2 चीज़ों में कंपैरिजन। उत्तर अवस्था, मेरे गार्डन का गुलाब सबसे लाल है, उत्तम अवस्था। तो 3 अवस्था होती है विशेषण में, जिन्हें भी आपको समझना है।
तो बच्चों इस तरह से ये लेसन हमारा इतना सा ही है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो बच्चों तो आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम में जब लगता है कि आपने बिना समझे कुछ लिख दिया तो बच्चों अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर टीचर पढ़ाता है तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं और आपको हिंदी अच्छी तरह से सीखनी है। तो बच्चों आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों।